थैंक यू जीसस। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। वास्तव में प्रभु, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। और यीशु मसीह ने जो बातें बोली हैं वो आत्मा है और वही जीवन है। लेकिन प्रभु, समस्या ये है कि वो आत्मा की बातें लोगों की हृदय में अगर रुक जाती है तभी उनके जीवन में जीवन की आत्मा का कार्य करती है, जीवन देने का कार्य करती है। और प्रभु, आपके वचन के द्वारा जो हमें जीवन मिलता है वही तो आत्मिक जीवन है, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है और उसी जीवन से आपकी महिमा प्रकट होती है। इसलिए प्रभु, आपके वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और आपके वचनों को ग्रहण करके विश्वास से आगे बढ़कर आपकी महिमा के योग्य बनने को तैयार है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए और इस अच्छे समय के लिए कि हम सब लोग आपकी उपस्थिति में आपके वचन को ग्रहण करने आए। ये वचन हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। संसार की आत्मा के बारे में बाइबल के द्वारा बाइबल क्या कहती है, हम इसके अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। पौलुस ने जब शुरुआत करी कलीसिया से बात करना, तो पौलुस के सामने एक समस्या थी। पौलुस की कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया, जिसका सेवक पौलुस था। अब आप एक बात थोड़ी देर के लिए ये देखिए, अगर आपको अब ये पता चल गया होगा कि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने किसको प्रेरित ठहराया था। His name is Paul, अपोस्टल पॉल, पौलुस को ठहराया था। और पौलुस की सेवकाई जब अन्य जातियों के लिए उसने सेवकाई शुरू की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, तो पौलुस का अनुभव एक सेवक को ही समझ में आएगा अगर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। तो पौलुस की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया की दशा पहले देखिए, वो कैसी कलीसिया थी। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। हम लोग 2 अध्याय में आज रहेंगे, लेकिन आपको उस कलीसिया की दशा दिखा रहे हैं कि उस कलीसिया का स्टेटस क्या था। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए जरा। हे भाइयों, मैं तुमसे बातें ना कर सका। ये पौलुस कह रहा है और इसकी हेडिंग है कलीसिया में गुटबंदी की भर्त्सना। क्या हो गया था कलीसिया में? गुटबंदी का मतलब क्या होता है? कलीसिया में कुछ कुछ लोगों के अपने गुट हो गए थे। आज भी कलीसिया की बर्बादी का और मसीही जीवन में लोगों के बैक होने का कारण गुटबंदी है। और ये गुटबंदी एक ऐसी चीज है कि अगर ये घर में हो जाए तो घर को खराब कर दे, और राज्य में होए तो राज्य को खराब कर दे, सरकार में हो जाए तो सरकार को खराब कर दे। ये गुटबंदी है, ये डिविजन्स बोलते हैं इसको। और ये क्या करते, इमेच्योरिटी का कारण क्या है मसीही जीवन में? इमेच्योरिटी का कारण वो आज बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको संसार की आत्मा, पवित्र आत्मा, कलीसिया, सेवक, विश्वासी और इन सब चीजों को आप यूनिडायरेक्शनली वचन के आधार पर देखते चलिएगा। पौलुस कलीसिया को क्या कह रहा है? हे भाइयों, मैं तुमसे इसका मतलब, कहने का मतलब क्या? इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। इसको इंग्लिश में पढ़िए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात को समझना कि उस युग में वो क्या कह रहा था कलीसिया से। कलीसिया के स्टेटस को देखिए और पौलुस के जो उसका सेवक है उसके द्वारा बोली गई बात को ये पत्र लिखकर उनको बोल रहा है कलीसिया। However, brethren, I could not talk to you as to spiritual man, but
as to non-spiritual man non-spiritual men of the flesh, in whom the carnal nature predominates as to mere infant in the new life in Christ, unable to talk yet. यानी इन लोगों से आत्मिक लेवल पे बात करने लायक है ही नहीं। कौन सी कलीसिया? कुरिन्थियों की कलीसिया, जिसका आप वर्णन बाइबल में देख रहे हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया की दशा देखिए, स्टेटस फिजिकल थी कि स्पिरिचुअल थी? बॉर्न अगेन है, ये सब बॉर्न अगेन लोग हैं जिनसे पौलुस बात कर रहा है। ऑल आर बॉर्न अगेन, बट द स्टेटस इज, बॉर्न अगेन होना का मतलब ये नहीं है कि आप मसीह में हैं। बॉर्न अगेन होने का मतलब ये है कि यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और अभी आप पैदा हुए। शारीरिक बच्चा जो पैदा होता है वो क्या वारिस तो घर का होता है, लेकिन क्या वो हर चीजों को वो वारिसाना हक अपने हाथ में ले लेता है? क्या वो इस लायक है कि वो सब चीजों को? इसीलिए तो गलातियों में क्या कहा गया, वारिस जब तक नाबालिग है तब तक, उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं। एक आप पैसों से खरीदा हुआ गुलाम रखिए घर में, और एक आपके घर में पैदा हुआ वारिस। वो नाबालिग है, वो नाबालिग बच्चा और वो बालिग गुलाम, इन दोनों का स्टेटस एक है, ये कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए कि ऐसी मसीहत बॉर्न अगेन है, लेकिन उसके बाद भी वो स्पिरिचुअली जीरो है, इमेच्योर, इसीलिए लिखा है वहां पे। उसने इंग्लिश में जो लिखा है ना, उसमें लिखा हुआ है कार्नल। कार्नल का मतलब क्या होता है? कार्नल का मतलब होता है शारीरिक बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला। और कौन है? बॉर्न अगेन है। आपने बार बार सुना होगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है तो हमको एक नया स्वभाव दिया जाता है, द नेचर ऑफ गॉड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। अब आपने स्पिरिट देखा, होली स्पिरिट, आपको बॉर्न होते ही होली स्पिरिट का गिफ्ट मिलता है। तो आजकल के लोग जो अन्य जाति से मसीह में आते हैं, उनको यह लगता है कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, पौलुस इस बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, स्पिरिट का मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति से नहीं है। यहां पर जो बॉर्न अगेन होते ही जो गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, दैट इज द न्यू नेचर, हेवनली नेचर, द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो हमारे अंदर दिया जाता है। और उस नेचर से, ताकि हम, अब हमारे अंदर दो नेचर होते हैं, एक हमारा कार्नल फिजिकल नेचर जो पहले से है फिजिकल बर्थ के साथ, और दूसरा आता है न्यू बॉर्न अगेन होते ही हमें जो परमेश्वर की ओर से जो पवित्र आत्मा गिफ्ट दिया गया है, दिस इज द न्यू नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये नया स्वभाव और ये पुराना स्वभाव, अब ये ओल्ड सेल्फ हो गया, ये न्यू सेल्फ हो गया। इसमें मैच्योर कौन सा है? फिजिकल वाला, और ये स्पिरिचुअल वाला इमेच्योर है। अब ये बताइए, आपके अंदर फिजिकल और स्पिरिचुअल का द्वंद्व शुरू हो जाता है कि नहीं? जीतेगा कौन? क्यों जीतेगा मालूम है? फिजिकल को आप सारी आवश्यकताएं की पूर्ति फिजिकल की कर रहे हैं, स्पिरिचुअल की आप नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने स्पिरिचुअल का पालन पोषण नहीं किया तो थोड़े समय बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो अब बॉर्न अगेन होने के बाद कितने दिन तक आप उसमें चल पाएंगे? तो मसीह में, कलीसिया में जब बॉर्न अगेन होते हैं लोग, उसके बाद फिर वो स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड थे, वो स्पिरिचुअली अलाइव हुए ही नहीं। बॉर्न अगेन का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअली अलाइव हो गए। स्पिरिचुअली अलाइव तो तब होगे जब आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाएंगे, देन यू आर स्पिरिचुअली अलाइव। तो आप जिस दशा में थे वैसे ही रहते हैं और थोड़े दिन बाद आउट हो जाते हैं। ये पौलुस कलीसिया में बता रहा, चूंकि हम लोग हिंदी बाइबल को ज्यादा यूज करते हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं, इसलिए आपको इस बात को समझना और आपके बीच में सेवक को आपको इस बात को समझाना, दोनों ही चीजें
जटिल और कठिन है। आपका स्टेटस, आपका मेंटल स्टेटस, आपकी एजुकेशन लेवल, ये भी इसमें मायने रखती है कुछ हद तक, ताकि आप समझेंगे तो आप अपने तरीके से अपने आसपास अपने साथ के लोगों को तो समझा सकते हैं। अगर परिवार का एक व्यक्ति इस बात को समझ गया तो अपने परिवार के बाकी लोगों को बहुत अपनी भाषा में समझा लेगा कि नहीं बिल्कुल सही है, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। तो आप दूसरों को, जब किसी एक व्यक्ति को क्लास में देखिए, जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं उनके जब समझ में आ जाता तो वो अपने साथियों को आपस में शेयर करके समझा देते। होता है कि नहीं होता? और ये होना चाहिए। लेकिन कलीसिया में गुटबंदी कैसे होती है? फिजिकल लोगों में गुटबंदी होती है। अब कलीसिया में अगर आपको गुटबंदी दिख रही है, इसका मतलब समझ जाइए कि बॉर्न अगेन होने के बाद भी फिजिकल है। ये पौलुस यहाँ पे स्टेटस बता रहा है, ये सेम स्टेटस आज कलीसियाओं में है। अब यहाँ पर उसने दूसरा पद देखिए, दूसरा पद पढ़िए, रीजन भी बताया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाइए। स्पिरिचुअली बात कर रहा, फिजिकली नहीं बात कर रहा। क्योंकि किसको? अन्न का मतलब स्पिरिचुअल फूड जो मैच्योर लोगों के लिए होता है, वो तुम नहीं खा सकते जी। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, जब तक आप शारीरिक है तब तक आप परमेश्वर के वचन का मैच्योर लेवल आपको नहीं पसंद आएगा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना आप उसको उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे, आप भागेंगे दूर जी। इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है, देखिए कलीसिया में गुटबंदी में क्या है, वो कलीसिया में एक कहता है कि मैं फलाने पास्टर को मानता हूं, दूसरा कहता है मैं फलाने पास्टर को मानता हूं। ये क्या चीज है? उनको प्रभु किससे मतलब होना चाहिए कि पास्टर से मतलब होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए, और आज यही संसार में यही चल रहा है, सब अपने अपने पास्टर के लिए आपस में लड़ रहे हैं, गुटबंदी है। और ये गुटबंदी ही डिनोमिनेशंस पैदा करती है। आज आपको संसार में कलीसिया के नाम पे क्या देखने को मिलता है? डिनोमिनेशंस, वाद में आ गई। अब आप यहां पर इस चीज को देख रहे हैं। अब पौलुस का ये पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय निकालिए। पौलुस ने जब कलीसिया में मसीह के विषय में संदेश देना शुरू किया, अब देखिए क्या है, उसने कितने ऊंचे लेवल का संदेश दिया था, स्पिरिचुअल लेवल का। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 16 पद तक पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। परंतु परमेश्वर ने किनको? उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखिए, मुझ पर नहीं कहा उसने, कलीसिया पर प्रकट किया जी। क्योंकि आत्मा सब बातें, वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जानता है नहीं, जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के। अब देखिए, पहली बात कौन सी आत्मा आई? मनुष्य की आत्मा आई। नोट करते जाइएगा कितनी आत्मा आएगी इस चैप्टर में जी। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। कौन सी आत्मा आई? देखिए, मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। आगे, परंतु अब एक कौन सी आत्मा आ गई? अब देखिए कितनी आत्माएं हो गई? 3 आत्माएं। तो एक व्यक्ति के, एक मसीह विश्वासी के पास 3 आत्माएं। अब आप कौन सी आत्मा से चल रहे हैं? ठीक, आपकी अपनी आत्मा, संसार की आत्मा और परमेश्वर का आत्मा। अब इन 3 आत्माओं में से आप कौन सी आत्मा में? सब फंस गए। नहीं, कभी कभी इन सब मनुष्य की भी आत्मा,
सेवकों में मनुष्य की आत्मा काम करती है, उनकी खुद की आत्मा, और वो जो फॉल्स टीचर्स होते हैं उनमें खुद की आत्मा काम करती है। अभी आपको आत्मा का मतलब नहीं मालूम है, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाए, नहीं तो आपको समझ में आ जाता। अभी आएगा समझ में, आगे चलिए। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा का जो मेन मकसद होगा एक विश्वासी के जीवन में आने का, वो ये होगा कि उस विश्वासी को परमेश्वर की बातों को उसके अंदर इंटरप्रेट कर दे कि बेटा परमेश्वर ये कह रहा है, ये सत्य है, और ये गलत प्रचार कर रहा है, तुम इसका सुन रहे हो, ये तुम भटक जाओगे, तुम इसका सुनना बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर जो कह रहा है उसका अर्थ ये है। ये परमेश्वर की आत्मा का काम है जो विश्वासी को दिया जाता है ताकि वो परमेश्वर के वचन के सत्य को जाने। आगे, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें, ये पहचान है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें परख सकता है। ये कहने का मतलब ना वो उन्हें परख सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु देखिए, आत्मा से शुरू किया और 16 पद में लाके कहां पे कंप्लीट किया। यह पवित्र आत्मा जो है ना, वो मसीह का मन है। अब आपके अंदर आपका मन, संसार का मन और परमेश्वर का मन, यही 3 आत्माएं हैं। मन का मतलब आत्मा। अब आज इसको और थोड़ा सा आपको इसको रिफाइन करते हैं। कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस सामान्य रूप से आत्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा को समझने के लिए एक सरल रूपरेखा देता है। पद 11 में वो सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक आत्मा है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा को छोड़कर उसमें जो उसमें है, कौन मनुष्य की बातें जानता है। ये अय्यूब की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 8 पद पढ़ दीजिए। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पे अय्यूब कुछ कह रहा है। अय्यूब की पुस्तक, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता। परमेश्वर की आत्मा जो है ना, उसको कहते हैं ब्रीदिंग। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है तो वो हमको समझने की शक्ति देती है, हमारी आत्मा को। तो हमारे मन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के मन के द्वारा परमेश्वर को समझने की शक्ति मिलती है। ये अय्यूब कह रहा था। और मनुष्य में आत्मा है और सर्वशक्तिमान की सांस उसे समझ देती है। इस तरीके से आत्मा शब्द हृदय या दिमाग का पर्याय है। काय का पर्याय है? हृदय यानी हार्ट और माइंड, इसका सिनोनिम है आत्मा। अब सरल हुआ। तो आपके अंदर कौन सा मन है? आपका दिल कहां लगा रहता है? संसार में, खुद में या परमेश्वर में? अब यहां पर बहुत मुश्किल होता है जवाब देना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मन सेल्फिश होता है, स्वार्थी। वो अपने स्वार्थ की देखता रहता, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या भला होगा, मैं जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा। और परमेश्वर उसकी इस स्वार्थ की भावना को हमेशा के लिए खत्म करना मांगता है, क्योंकि स्वार्थी आदमी आज पूरी दुनिया में क्या है? केवल स्वार्थ। राजनीतिक लोगों को गद्दी चाहिए, काय के लिए?
हमारा भला हो जाएगा, बाकी हमारी जनरेशन का भला हो जाएगा, बाकी जाए। तो हर आदमी अपने स्वार्थ की खोज कर रहा। आज दुनिया इस स्वार्थ के कारण कहां पहुंच गई? परिवार में झगड़े का कारण स्वार्थ, आपस में मतभेद स्वार्थ। हर चीज के पीछे आप जब खोद के देखेंगे तो उसके पीछे स्वार्थ मिलेगा। और ये स्वार्थ ही है जो आज दुनिया को यानी बर्बादी की कगार पे खड़ा किया और आपस में एक दूसरे को लड़वा रहा है। ये किसी व्यक्ति का बुद्धिमान गैर भौतिक हिस्सा है, ये इंटेलिजेंट पार्ट होता है, और ये इसका कोई अंग नहीं है, फिजिकल ऑर्गन नहीं है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, और इसी को आत्मा बोला जाता है। इसी को आत्मा बोला जाता है। ये मनुष्य का बुद्धिमान गैर भौतिक हिस्सा है जो उसे सोचने, तर्क करने और समझने की अनुमति देता है। पद 11 में पौलुस ये सिखाता है कि एक व्यक्ति की आत्मा उसके विचारों का स्रोत और पर्यवेक्षक है। मनुष्य में ये भावना व्यक्ति के भीतर कोई अन्य अस्तित्व व्यक्ति के भीतर कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, बल्कि केवल व्यक्ति का तर्क का केंद्र है। वही आपकी आत्मा। आप जो तर्क लगाते हैं ना, जो अपना दिमाग चलाते हैं, वही आपकी आत्मा है, और आप अपनी आत्मा से फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं पर आप किसी की बातों में फंस जाएंगे। इसके बाद 12वें पद में पौलुस लिखता है कि संसार में एक आत्मा है। मनुष्य में विद्यमान आत्मा की तरह यह आत्मा भी कोई अलग सत्ता नहीं है, लेकिन आत्मा का ये प्रयोग, यानी यहां पर जो इस्तेमाल किया जा रहा आत्मा, ये थोड़ा अलग है। तर्क का केंद्र होने के बजाय दुनिया का आत्मा या संसार का आत्मा संसार का दृष्टिकोण है। जब मनुष्य की आत्मा की बात की जा रही है, वो मनुष्य का तर्क, इंटेलिजेंट पार्ट। जब हम तर्क करते हैं कि ये चीज इससे बेटर है, या ये चीज ये हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, रीजनिंग, ये मनुष्य की आत्मा है। और संसार का आत्मा क्या है मालूम है? संसार के आत्मा से तात्पर्य है कि संसार का दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण। अब आपका तर्क सांसारिक दृष्टिकोण के हिसाब से काम करेगा। ये है पौलुस ये बता रहा था कलीसिया को। संसार की कहां गया? संसार का आत्मा मनुष्य में विद्यमान आत्मा की तरह ये आत्मा का कोई अलग सत्ता नहीं, लेकिन आत्मा का ये यहां पर जो प्रयोग किया जा रहा है, इसका अर्थ है तर्क का केंद्र होने के बजाय दुनिया की आत्मा दुनिया का दृष्टिकोण है, उसका झुकाव, प्रवृत्ति, माहौल, मनोदशा या मन का ढांचा। और ये मन का ढांचा, सांसारिक लोगों का मन का ढांचा सबका सिमिलर है। और अब अगर इसको डिवाइड कर ले अलग अलग समुदाय के हिसाब से, तो हर एक समुदाय का एक है। संसार में किसी एक समुदाय को देखो तो उनका पूरा दृष्टिकोण सबका एक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, जरा जरा सा फर्क। ये आपको बहुत सरल हो जाता है कि एक बड़े समूह से और सूक्ष्मता की ओर जाने में कि कौन कितना सटीक है। अब दुनिया का दृष्टिकोण जो है वो सबका एक है। संसार की भावना भी संस्कृति का प्रेरक आवेग है जो कई तरीकों से प्रकट हो सकती है, लेकिन यह हमेशा ईश्वर विरोधी होगी। तो संसार का दृष्टिकोण सब में है, और सांसारिक दृष्टिकोण परमेश्वर का विरोधी है, ईश्वर विरोधी है। उसमें कितनी भी अच्छी बात बोली जा रही होगी, बेस्ट, उनका बेस्ट जो है वो भी संसार के यानी अगेंस्ट गॉड है, क्योंकि उसमें फिजिकल और कार्नल नेचर के द्वारा आ रहा है, इसलिए वो गलत है। परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 7 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 7 पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता। यहां पे शरीर का मतलब हम आपको बता चुके हैं, हमारा शारीरिक स्वभाव, पतित स्वभाव, पापी स्वभाव, ये इसकी बात की जा रही है। संसार के लोगों में कितने भी अच्छे ऊंचे उच्च विचार होंगे, उसके बावजूद कार्नल नेचर ही से तो आ रहा है,
उसमें स्वार्थ जरूर होगा, और वो ना कोई पैसे का स्वार्थ हो, उसका उस व्यक्ति का नाम ऊपर हो जाएगा। नेम, फेम, मनी, ये तीनों चीजें ये संसार से जुड़ी हुई। और अगर किसी व्यक्ति का बहुत नाम हो गया, नाम परमेश्वर का ऊंचा होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। और व्यक्तिगत कोई व्यक्ति ऊंचा हो रहा है तो ये सांसारिक है और ये सैतानिक है। शैतान एक को बहुत ऊंचा कर देता ताकि आपस में प्रतिस्पर्धा हो, हर व्यक्ति उसके स्टेटस के पहुंचने पाए। ये संसार में ये कौन करा रहा? बिहाइंड द सीन सैतान यही तो करा रहा है। सांप सीढ़ी का खेल करा रहा, आओ सब लोग आओ, यहाँ ऊपर तक आओ, 100 तक आओ, और 99 पे काट ले रहा है। तो सबका प्रयास जो आपस में फिजिकल कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचकर वो 100 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, 99 से नीचे आ रहे हैं। ये फिजिकल पूरा आपको देखने को मिलेगा। पौलुस ने इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 2 और 3 पद में क्या कहा? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 और 3 पद, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब, कलीसिया से कह रहा है, इफिसियों की कलीसिया से, कि हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। आप क्या कर रहे हैं अभी? अपने शरीर की इच्छा पूरी करते और अपने मन की। मेरा मन कर रहा, मैंने ये खा लिया, मेरा मन कर रहा था, मैंने नशा कर लिया। अरे तुम्हारे मन में नशा ही रह गया? तुम्हारे मन में अच्छी कोई चीज नहीं आती है? ये क्यों हो रहा? क्योंकि शरीर की इच्छा और मन की इच्छा दोनों पापी इच्छा है, और ये हमेशा वही करेंगे जो परमेश्वर मना करता है। ये मत करना, वही करेंगे। माता पिता मना करेंगे इसी बात के लिए, माता पिता भी मना करे, ठीक है रहने दो, छुप के करेंगे। और नशा करने के बाद कोई छिप सकता है? उसकी चाल बता देगी किए हुए, उसका व्यवहार बता देगा ये किए हुए नशा, छिप नहीं सकते। यहां पर पौलुस जो बोल रहा है, इस आत्मा का वर्णन करते हुए पौलुस ने कहा कि हम एक बार इस संसार की रीति के अनुसार चलते थे। दृष्टिकोण की बात कर रहा है, संसार की दिशा या तरीका जो अनाज्ञाकारी पुत्रों में काम करने वाला है, अदृश्य और अभौतिक प्रेरक आवेग है। ये एक इन्फ्लुएंस है संसार का जो आपके अंदर काम करता है, और इसका कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। ये तो हवा में उड़ता हुआ आया। अब आप किसी नशेड़ी को जंगल में छोड़ दीजिए, वो इंतजाम कर लेगा, क्योंकि ये शारीरिक मनुष्य जो होता है ना, वो हमेशा वो पाप करने के लिए वो कहीं भी कर लेगा, उसको जगह नहीं चाहिए, वो उस जगह को वहां पे अपना हिसाब बना लेगा। संसार की आत्मा उन लोगों को प्रेरित करती है जिन्हें ईश्वर ने मुक्त नहीं किया, यानी जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं, ताकि वे वासना में आचरण करें, अपने शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करें और स्वयं को ईश्वर के क्रोध के अधीन कर लें। अब आपने देखा होगा कि जो लोग सांसारिक जीवन जीते हैं और नशेबाजी करते हैं, भले वो कितना अच्छा काम करते हो, कितने भी पैसे कमाते हो, उनके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा होता है, वो क्रोधी होते हैं। और मालूम क्या करते हैं? अपना ही पैसा कमाते हैं, अपने ही पैसे से सामान लाते हैं और आपको गुस्से में आके अपना ही सामान तोड़ देते हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपनी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, शरीर बर्बाद कर रहे हैं नशा करके, अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं नशे में, लड़ाई झगड़ा करके, चीजों को तोड़ के। क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छा कर रहे हैं क्या? अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये क्रोध उनके अंदर कहां से आ रहा है? ये परमेश्वर का क्रोध है उनके ऊपर। उन्हें कभी आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। वो हमेशा क्रोध में भरे रहेंगे, चिढ़ रहेगी, उसने ऐसा किया, उसने ये बोला था, उसने, और नशा कर लेंगे तो उसने ये कहा था, लड़ने लगे, याद आ जाता है। ये पौलुस यहां पर कलीसिया को बता रहा है, संसार की आत्मा उन लोगों को प्रेरित करती है जिन्हें ईश्वर ने मुक्त नहीं किया है, ताकि वे वासना में आचरण करें, अपने शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करें और स्वयं को ईश्वर के क्रोध के अधीन कर लें। दुनिया की आत्मा मानव जाति को उनके निर्माता के विरोध में
रहने के लिए रखने के लिए एक आध्यात्मिक चैनल के माध्यम में, यानी संसार का आत्मा क्या करता है? संसार का आत्मा लोगों को रिलीजियस सिस्टम में, आध्यात्मिक चैनल में ले जाकर फंसा देता है। पर तुम यही करते रहो, सत्य को ना जानना। और वो उस रिलीजियस सिस्टम को ऐसे करते हैं पूरी इच्छा भावना के साथ, जैसे उसमें ही उनको छुटकारा मिल जाएगा, उद्धार। आप लोगों ने एक पद पढ़ा होगा लेकिन कभी समझ नहीं पाए होंगे। वो पद मेरा अभी इस समय पवित्र आत्मा इस बात की अगुवाई कर रहा है कि वो पद पढ़ लिया जाए ताकि हम लोगों को और स्पष्ट हो जाए। जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय इसका 22 पद से पढ़िए। प्रेरितों काम 17 अध्याय। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, और वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। वो परमेश्वर ईश्वर है ही नहीं जो मनुष्य के। अब आज आप देख लीजिए, कॉमन सेंस है, ईश्वर ने हमें बनाया तो वो हमारे लिए काम करेगा या हम ईश्वर बनाकर उसके लिए काम करेंगे? तर्क पे लाकर छोड़ता है परमेश्वर जी, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से। देखिए, अब बस यहाँ पर जो बात वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसने पृथ्वी में अलग अलग देशों में, सीमानों में, यानी बाउंड्रीज में लोगों को बांध दिया, अलग अलग कंट्री में, कि लोग परमेश्वर को खोजे। यूनिवर्सल गॉड एक ही है परमेश्वर, और उसने ये किया कि सबको अलग अलग देशों में वो कर दिया, और हर देश में अलग अलग समुदाय में किसने बांट दिया? ये सेटन ने करा। ये संसार का आत्मा है। संसार की आत्मा ने लोगों को समुदाय में बांट रखा है ताकि ये सारे समुदाय आपस में कभी एक ना हो पाए, ये मनुष्य ना बने। ये हर समुदाय का व्यक्ति अपने आप को समुदाय का कहलाए। ये संसार की आत्मा कर रही। परमेश्वर ने अलग अलग देशों में डिवाइड किया है, लेकिन समुदाय कहां से आ गए? ये रिलीजियस सिस्टम। ये वहां पर पौलुस इसी बात को कलीसिया को बता रहा है, और वो ये कह रहा है संसार की आत्मा का अर्थ ये है जी। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। देखिए, तमाम कवियों ने बहुत सी बातें लिखी हैं और उन्होंने बहुत सटीक सटीक लिख दिया है, लेकिन फिर भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, फिर भी लोग जातिवाद और ये सब चीजें कर रहे हैं, जबकि एकदम सीधी सी बात है। आप अगर परमेश्वर के वचन में आ जाएं तो आपको न्यूट्रल पॉइंट्स पे लाकर सब बातें की जाएंगी। एक परमेश्वर और आप,
और आपके आसपास के सारे लोग वो हैं मनुष्य और वो संसार की आत्मा से प्रेरित है। अब हम लोग इसमें आगे ये देखते हैं कि संसार की आत्मा उन लोगों को प्रेरित करती है जिन्हें ईश्वर ने मुक्त नहीं किया है, ताकि वे वासना में आचरण करें, अपने शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करें और स्वयं को ईश्वर के क्रोध के अधीन कर लें। दुनिया का आत्मा मानव जाति को उनके निर्माता के विरोध में रखने के लिए एक आध्यात्मिक चैनल के माध्यम में ले जाता है। हालांकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, हम आत्मा के प्रभाव को देख सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आत्मा, इसको ग्रीक में बोलते हैं न्यूमा। न्यूमा के लिए शब्द का अनुवाद हवा या सांस, ब्रीदिंग, ये किया जाता है और सांस के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर अय्यूब 32:8 में हमने पढ़ा था। मनुष्य में आत्मा को सर्वशक्तिमान की सांस के समांतर रखा गया, पैरेलल रखा गया। एक मनुष्य की आत्मा है यानी मनुष्य की सांस, और एक परमेश्वर की आत्मा यानी परमेश्वर की सांस है। हम हवा में हवा के अणुओं को हिलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन हम पत्तियों और शाखाओं को हिलते हुए देख सकते हैं। आपको पता कैसे चलता है हवा कितनी तेज चल रही है? पेड़ की पत्तियां जितनी तेज हिलती है, इसका मतलब इतनी तेज हवा चल रही है। धीमे धीमे तो धीमे हवा को आप कैसे पहचानते हैं? इनडायरेक्टली, किसी चीज को देखकर। और इसी प्रकार से लेकिन हम पत्तियों और शाखाओं को हिलते हुए देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हवा मौजूद है। और वेस्टर्न कंट्रीज में वो जो वर्ल्ड विंड्स उठते हैं, देखा आपने, उसको क्या बोलते हैं? बवंडर, ऐसे घूमते, वो भी तो हवा ही से है। आप उसको देखेंगे तो वो तो गाड़ियां उठा के फेंक देता, सारी चीजें वो तोड़ पूरा शहर खाली करा देता, वो भी हवा है। वो एक तरीके का तूफान होता है, लेकिन वो हवा से ही तो होता है। और उसको मालूम है शैतान बोलते हैं लोग, वहां पर सेटन आ रहा है, वो दूर से दिखता है। इस समय बहुत अमेरिका में चल रहा है, इस समय ये सीजन है और वहां पर ये चलता है। उसी तरह हम आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन हम मानव जाति के कार्यों और दृष्टिकोण को देख सकते हैं। अब आप बताइए, आत्मा को पहचानना आसान है? किसी व्यक्ति का जीवन देख लो, उसका चाल चरित्र देख लो और उसका दृष्टिकोण ही देख लो, उससे मिल लोगे, बात कर लो, तुम्हें पता चल जाए किस लेवल पे कौन सा आत्मा काम कर रहा है। उसके कार्यों से, व्यवहार से आपको पता चले कौन सा आत्मा काम कर रहा है। सरल हुआ? अब आपको समझ में आया? आत्मा बहुत एकदम स्पष्ट हो गया। संसार की आत्मा मनुष्य की आत्मा को प्रभावित करती और उत्तेजित करती है, व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से सोचने और महसूस करने और अंततः कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। संसार की आत्मा वही काम करती है। इन्फ्लुएंस क्या है मालूम है? पानी पे चढ़ाना। यही बात बोल रहा वो आपको उत्तेजित करेगी, करो करो लो लो। और आपको संसार में आज चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा? हर घर में लड़ाई हो रही है, हर व्यक्ति में आपस में लड़ाई हो रही है, हर समाज में लड़ाई हो रही है, हर समाज के अंदर चल रहा है। आप उसमें अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि समाज में अंदर क्या चल रहा है, और ऊपर से आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। यह है संसार का आत्मा। ये लोगों को इसी चीज के लिए प्रेरित करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 12 पद, चलिए 12 पद फिर से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 12 पद। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अब देखिए ये 12 पद में फिर पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस एक आत्मा का उल्लेख करता है जो हमें प्राप्त हुई है। ये मनुष्य की आत्मा के अतिरिक्त है, जिसके साथ हम पैदा हुए और संसार की आत्मा के विरोध में है। यानी जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आप संसार की आत्मा में पहले थे और पवित्र आत्मा आपके अंदर आया। अब आपके अंदर 3 आत्मा है, एक आपकी खुद की आत्मा, एक संसार की आत्मा और एक पवित्र आत्मा। अब आपकी आत्मा तो अभी न्यूट्रल है। अब संसार की आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, ये दृष्टिकोण है, सांसारिक दृष्टिकोण और परमेश्वर का दृष्टिकोण। आपस में अंदर आपके अंदर ये चीज चलने लगेगी। अंदर आप कहेंगे लोग क्या कहेंगे, आप यानी ऐसी दुविधा में फंस जाएंगे, ना तो खुल के आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना छुपकर आप उसको फॉलो कर पाएंगे। आप बहुत दुविधा में फंस जाएंगे।
ये पौलुस यहां पर खोल के बता रहा है कि संसार की आत्मा के विरोध में, हमारे अंदर पवित्र आत्मा संसार की आत्मा के विरोध में, तो हमारे अंदर आत्मिक विरोध हो गया। ये अतिरिक्त आत्मा ईश्वर की ओर से है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव जाति की तरह परमेश्वर के पास भी एक आत्मा है। ईश्वर के पास एक दिमाग भी है जो अतः गहराई, क्षमता और बुद्धिमत्ता वाला है, लेकिन केवल अत्यधिक बुद्धि से अधिक परमेश्वर की आत्मा में उसका दृष्टिकोण, परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर की आत्मा का सिद्धांत, परमेश्वर की आत्मा का विचार, परमेश्वर की आत्मा की भावनाएं, परमेश्वर की आत्मा का स्वभाव, परमेश्वर की आत्मा का चरित्र और इच्छा शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की आत्मा उनके अविश्वसनीय दिमाग का सार है और ये नया प्रेरक सिद्धांत है जो परमेश्वर के बच्चों को प्राप्त होता है। बॉर्न अगेन होते समय जब आपको होली स्पिरिट मिला, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर डाल दिया। अब आप सांसारिक, आपके अंदर आपका अपना स्वभाव जिसके साथ आप पैदा हुए, फिर संसार में आप बड़े हुए तो सांसारिक दृष्टिकोण भी भर गया, संसार का आत्मा, और अब मिल गया आपको परमेश्वर का आत्मा। अब आपके अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये लड़ाई अंदर की है, ये बाहर नहीं दिखती है, और व्यक्ति दुविधा में फंसा रहता है। अब यहां पर रिलीजियस लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, वो आपकी भावनाओं से अपना लाभ उठाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन जीवन की बातें करने के लिए है, धार्मिक बातें करने के लिए नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को धार्मिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम मसीह के विरोध में काम कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आज हर व्यक्ति को जीवन की बातें तो चाहिए ना। आपके अंदर जीवन की बातों का अभाव है, क्योंकि संसार की आत्मा ने लोगों के परिवारों में वो सब कुछ अब तहस नहस कर दिया। अब कोई जीवन वाली बातें कहीं है नहीं, अब तो सिर्फ शारीरिक अभिलाषाएं चल रही है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु वो ये नहीं, पौलुस ये नहीं कह रहा मुझ में, सिंगुलर नहीं है, कलीसिया की बात कर रहा, हम में। जब हम मसीह में एक हो जाएंगे, पवित्र आत्मा में एक हो जाएंगे वचन के द्वारा, तो हमारे अंदर मसीह, हम में मसीह का मन आ जाएगा। ये प्लूरल है, और इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर की आत्मा कोई अन्य अलौकिक प्राणी नहीं है। इसकी शुरुआत यशाया नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय के 13 पद के से होती है। 13 पद पढ़ दीजिए, यशाया 40 का 13। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान? परमेश्वर को कौन ज्ञान के सिखा सकता है? लेकिन आज का इंसान, पतित मानव, पापी मानव, प्रार्थना में ईश्वर को राय देता, ये कर दे, ये कर दे, उसका ये कर दे, उसका नाश कर दे, उसका वो कर दे, उसको पलट दे, उसको नुकसान पहुंचा दे। ये परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएं सुनता है? पहली बात, आपकी आवाज वहां ऊपर तक जा ही नहीं सकती। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आपकी आवाज ऊपर जहां जा रही है वहां पर सेटनिक पावर्स हैं। सेटनिक पावर्स उनको लेंगे और आपस में लड़वा देंगे। देख, तेरे लिए ऐसा बोला इसने। पुराने लोग कहते थे कि अपने मुंह से कोई शब्द ऐसे मत निकालना क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कोई पक्षी तुम्हारी आवाज को ले जाकर दूसरे तक पहुंचा दे? है ना? और आजकल के लोग बोलते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से उड़ के बात पहुंच ही जाएगी। इससे क्या होगा? आपके रिश्ते खराब होंगे। भले उस समय आपने गुस्से में बोली, जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आप कहेंगे नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोला था। लेकिन वो मन मुटाव की बात आएगी कि नहीं आएगी? तब रिश्ते खराब होंगे कि नहीं होंगे? अब आप कितनी भी सफाई दे दो और आप रोज ऐसे करते हैं तो आप रोज माफी मांगो, रोज यानी आप रोज दवाई खाओ और रोज बदपरहेजी करो। रोज दवाई, यही तो है। हम रोज माफी मांग रहे, रोज सॉरी बोल रहे, रोज वो कर रहे हैं, रोज वही काम कर रहे हैं। अपने स्वभाव परिवर्तित होने के लिए पहले तो चुप हो जाओ एकदम, हर बात में सफाई देना बंद कर दो। अब परमेश्वर की ओर से अपने मन में झांक के देखो कि ये कैसे ठीक होगा। अब यहां पे अब आपको क्या देखने को मिला? क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का मंत्री कौन है या कौन उसको सिखा सकता है, उसको निर्देश दे सकता है। लेकिन फिर पौल कहता है
पौलुस कहता है, परंतु हमारे पास मसीह का मन है। हमें जो आत्मा प्राप्त हुई है उसके बारे में ये पौल की व्याख्या है। पौल जिस आत्मा की बात कर रहा था कि हमें वो आत्मा मिला है जो परमेश्वर की ओर से, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और लास्ट में 16वें पद में आके वो आत्मा को खोल रहा है कि आत्मा है क्या। ये आत्मा क्या है? मसीह का मन। ये पौलुस की उस आत्मा के बारे में व्याख्या है। ये एक सिद्धांत है, एक स्वभाव है, एक प्रेरक प्रभाव है जो स्वयं ईश्वर से आता है। इसी को परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं। और इतना सरल आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। और ये आत्मा, हृदय और दिमाग हालांकि समान नहीं है, फिर भी इनका उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। ये मसीह का मन है जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें ईश्वर की चीजों को जानने की अनुमति देता है, ये जानने के लिए कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है, और उन चीजों को जानने की अनुमति देता है जो हमें दी गई है। इस प्रकार पौलुस परमेश्वर की आत्मा को मसीह के मन के बराबर बताता है। उनके मन का सार हमारे मन को बढ़ाता है, हमें आध्यात्मिक समझ देता है। पिता और पुत्र एक हैं, एक ही व्यक्ति होने के अर्थ में नहीं, बल्कि इच्छा में एक हैं, विचार और इरादे में पूरी तरह से एकजुट होने के अर्थ में। वे एक ही दिमाग, एक ही दिल, एक ही आत्मा के हैं। ये एक आत्मा है जो हमें तब प्राप्त होती है जब हम बॉर्न अगेन होते हैं और हमारे ऊपर परमेश्वर की ओर से, हमारे हृदय में परमेश्वर की ओर से भेजी जाती है गिफ्ट के स्वरूप। परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर की उन चीजों को समझना शुरू कर सकते हैं जिन्हें दुनिया नहीं समझ सकती। ईश्वर के हस्तक्षेप के बिना मानव जाति केवल संसार की भावना से प्रभावित होती है, जिसका स्रोत हवा की शक्ति का राजकुमार कौन? सेटन वो है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसकी आत्मा भी पवित्र है। ईश्वर के कई पहलू और गुण हैं, फिर भी प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसके 8 पद में, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 8 पद। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते हैं। कितनी बार कहते हैं? ये कहते रहते हैं पूरे समय, पवित्र 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 पवित्र। 3 बार पवित्र क्यों बोल रहे हैं? ये 4 जीवित प्राणी पवित्र 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 होने के लिए रात दिन उसकी स्तुति करते हैं। तथ्य ये है कि ये 3 बार पवित्र कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि उसकी पवित्रता अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये सबसे उच्चतम संभव है। हमारे पवित्र परमेश्वर की आत्मा, उनके संपूर्ण मन का सार भी पवित्र है। वो पवित्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि ये वो भी है जिसकी ओर परमेश्वर की आत्मा अपने लोगों को आकर्षित करेगी। आचरण में, दृष्टिकोण में, वाणी में, जीवन के हर पहलू में पवित्रता। परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यदि हम सहयोग करते हैं तो उनकी आत्मा हमें उनकी पवित्रता की ओर ले जाएगी। आपको परमेश्वर की आत्मा का सहयोग, वो सहायता करने को तैयार है, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने को तैयार हैं? अगर आप अपने आप को समर्पित करते हैं कलीसिया में और आप वचन में पूरी तरीके से केंद्रित हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको संसार की आत्मा से, जो कि दुष्ट का आत्मा है, उससे मुक्त कर देता है। तब आपके अंदर किसी बात को सुनकर बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा, आप इधर उधर भागेंगे नहीं, कुछ अपने आप को साबित नहीं करना चाहेंगे। आप कहेंगे ठीक है, प्रभु न्याय करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं। हाँ, हृदय वो भूमि है जहां पर पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर अनंत जीवन की बातें बोता है। और हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से अगर पवित्र आत्मा के फल प्रकट होते हैं तो इसका मतलब है कि हम अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर हमारे जीवन से शरीर की क्रियाएं और शारीरिक स्वभाव प्रकट होने लगता है तो इसका मतलब हम बॉर्न अगेन होने के बाद शारीरिक दिशा में बढ़ रहे हैं, शारीरिक स्वभाव में बढ़ रहे हैं और शारीरिक बातों को लेकर बढ़ रहे हैं, और हमारा जीवन अनंत दंड के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। और अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो रहे हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होते हुए बढ़ रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं, तो हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे सामने चुनाव रखे हैं। इच्छा हमको अपनी प्रकट करनी है, और आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। और अगर आप वचन को अच्छी तरीके से समझने लगेंगे तो आपका जीवन सरल होता चला जाएगा, और आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन लोगों को दिखाई देगा वो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपके स्वयं के प्रयास से आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन को आपके आगे समर्पित करके प्रभु ये कहना चाहते हैं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होती जाए और हम आपकी इच्छा में आगे बढ़ते जाएं, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।